नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो आज हम लोग हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट, मैं आप लोगों को हिंदू मुस्लिम रिलीजन के बारे में बता चुका था। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे हम लोग क्रिश्चियनिटी के बारे में समझ लेंगे। तो क्रिश्चियनिटी का जो बेसिकली आप लोगों को बताता हूँ, उससे पहले 2 मिनट क्षमा चाहूँगा, पेन बदल लूँ फिर आप लोगों को समझाता हूँ। तो क्रिश्चियनिटी का जो बैकग्राउंड है, क्रिश्चियनिटी का जो बिगनिंग माना जाता है कि क्रिश्चियन जन्म का जो उदय हुआ वो जूडिया में हुआ। ये जूडिया जो कि अभी मॉडर्न डे इजराइल में है। ऐसा माना जाता है कि जो ये पूरा धर्म है, ये पूरी तरीके से रोमन लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। वो जो भी रिलीजन था वो उस समय इसको पॉलीथेसिक रिलीजन माना जाता था। पॉली का मतलब कई सारे लोग जो इस पे फेथ था, एक भगवान नहीं, कई सारे जो लोग थे उन पे इसका बिलीफ सिस्टम था। तो ये पॉलिथिक रिलीजन था एक प्रकार से। द जूइश पीपल फेल्ट, लेकिन जो जूइश के लोग थे वो इस पे हमेशा से डिसलाइक करते थे रोमन्स को, क्योंकि रोमन हमेशा उनका अत्याचार करते थे, उनको हमेशा परेशान करते थे। तो इस वजह से उनका जो एक डिसबिलीफ बना हुआ था रोमन इम्परर के खिलाफ, वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये क्रिश्चियनिटी फिर कई सारे सेक्टों में बटा। कुछ लोग पॉलीथिज्म को माने, कुछ लोग मोनिथिस्ट को माने। तो ये अलग अलग अपना विचारधारा, आइडियोलॉजी ये समय के हिसाब से चेंज हुई। कुछ लोग पादरियों को मानते रहे जो चर्च के बिशप होते हैं। उन सब चीज़ों पे मैं बात करूँगा। तो धीरे धीरे हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। और जो जीसस क्रिस्ट हैं, उनको क्रिश्चियनिटी का वो माना जाता है कि क्रिश्चियनिटी का जो असली मैसेंजर था, या असली हम कह सकते हैं प्रीचर्स था, डिवाइन शक्ति थी, वो जीसस क्रिस्ट को मानते हैं। वो जीसस क्रिस्ट को मानते हैं कि वो भगवान है, वही क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े उनके गुरु हैं। तो अगर क्रिश्चियनिटी को हम समझते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले जीसस क्रिस्ट के बारे में समझना चाहिए। जो जीसस का जन्म हुआ था वो 400 BC में बिफोर क्राइस्ट में जूइश फैमिली में हुआ था। वो एक प्रकार की जो क्या करते थे, टीच करते थे, जो जुडाइज्म के बारे में बताते थे। वो बताते थे कि जो भगवान है वो मानवता को पसंद करता है। गॉड लव फॉर माइंड का, जिनके अंदर दया भाव और बिना किसी ईर्ष्या घृणा के जो कंपैशन, हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी, और बिना किसी, जो इनकी आत्मा प्योर है, जो माइंड काइंड का ध्यान रखते हैं, जो मानवता की बात करते हैं, जो सबका समझते हैं अपने जैसा, जिनके अंदर प्योर हार्ट है, काइंडनेस है, उसके बारे में वो इम्फेसिस देते हैं। वो पूरी तरीके से ह्यूमैनिटी अप्रोच को अपनाने का प्रयास करते हैं। उनके जो 12 फॉलोअर्स थे, जो स्टूडेंट थे, जो उनके डिसिपल्स थे, जो उनकी बात मानते थे, जो उनके गुरु के अनुयायी थे, उनको हम क्रिश्चियन में एपोस्टल बोलते हैं। ये जीसस क्रिस्ट के द्वारा, उनके द्वारा उनकी डॉक्ट्राइन्स, उनकी टीचिंग और उनके द्वारा पढ़ाए गए वो डिसिपल थे जो लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में अवेयर करते थे। उनके अंदर मानवता, ऑनेस्टी और गुड वैल्यू और विजडम और इंटीग्रिटी की बात करते थे। वो बताते थे कि जो सबसे बड़ा धर्म है वो यही है कि आप इंसानों से प्रेम करें, ह्यूमैनिटी बना के रखें। तो ये उसके बारे में बात करता है। जो 12 डिस्पल थे, पॉपुलर वेस्टर्न नेम में जो हम जिसके बारे में जीसस क्रिस्ट के जिनको बताते हैं, तो उसमें से साइमर पीटर थे, एंड्रयू थे, जेम्स थे, जॉन थे, फिलिप्स थे, थॉमस थे, मैथ्यू थे, थोडेसियस थे, साइमन्स थे, जुडास थे। ये सब जो लोग थे, इनको जीसस ने अपना उपदेश देते थे, जिससे ये उनके डिसिपल बने। उनकी बात और उनका एक काम होता था कि लोगों को जा के क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताना, उनकी डॉक्ट्राइन्स, उनकी टीचिंग, उनका बिलीफ, उनका फेथ, उनको अवेयर करना, लोगों के अंदर कंपैशन, हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी डालना, और लोगों को पूरी तरीके से जीसस क्रिस्ट की डॉक्ट्राइन और आइडियोलॉजी से प्रभावित करना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो जीसस क्रिस्ट के फॉलोअर्स ये काम करते थे, जिनको हम क्रिश्चियन में अपोस्टल बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मैसिया के बारे में समझते हैं कि ईसा मसीह जो मैसिह शब्द है उसके बारे में समझते हैं। तो कुछ जूस का ऐसा मानना है
कि जो जीसस थे वो एक प्रकार से उनको मसीहा बोलते थे, क्योंकि जो वो ऐसा मानते थे कि उन्होंने जूइश पीपल को सेवियर से बचाया है, परेशानी से बचाया है। वो उनको अपना भगवान की तरह, किंग की तरह मानते थे। तो जो रोमन गवर्नर होते थे वो उनको ये बताते थे कि कुछ थ्रीट मिलती थी, और उसकी वजह से जो रोमन गवर्नर थे वो जो जीसस के इस डॉक्ट्राइन से और इस उनके प्रिंसिपल से काफ़ी नाराज थे, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने विचारधारा के दम पर, अपनी आइडियोलॉजी के दम पर, अपने फेथ के दम पर, अपने वैल्यू सिस्टम के दम पर वो धीरे धीरे रोमन एम्पायर के लिए खतरा बन जा रहे थे, जो कहीं ना कहीं उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा था। तो उस अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए उनको क्रासिफिकेशन कर दिया गया। ये वो समय का एक पनिशमेंट होता था जो जीसस क्रिस्ट को दे दिया गया। तब से जो जीसस क्रिस्ट के डिसिपल थे, अपोस्टल, वो उनको मानते थे कि जीसस जो थे वो भगवान का रूप थे, जो हमारे लिए हमको ध्यान में रखते थे और हमारे अंदर मानवता और लव काइंडनेस की बात करते थे। और उनका इस तरीके से क्लासिफिकेशन होना काफ़ी दुखदाई था। तो उसी को कि जीसस क्रिस्ट ही है जो उनको इन सारी चीज़ों से बचा सकते हैं, तब से वो जीसस क्रिस्ट को मानने लगे, क्योंकि उनका जो बेट्रायल हुआ जीसस का, वो लास्ट जीसस ये कहते थे कि ट्रूली आई से टू यू वन ऑफ यू विल बिट्रे मी, वन हु ईटिंग विथ मी। इन्हीं में से वो कहते थे कि जो मेरे साथ खा रहा है वही एक दिन मुझको बिट्रे कर देगा, मार देगा। तो इसका उनका ऐसा मानना था कि वो एनालिसिस करते हैं फाइनल सुपर के तरीके से कि जो जीसस हैं वही सेंटर का आधार है। जीसस जो है वो कोई खोखले नहीं है। वो ये बताते हैं कि जो जुडास है वो एक प्रकार से 30 पीस ऑफ सिल्वर जो उन्होंने पेड करी थी उसके बारे में बात करते हैं कि फाइनल उनका जो सुपर था उसके चैलेंज करते हैं। वो की नंबर देते हैं जिसमें से वो 3 ट्रिनिटी को बताते हैं, 3 विंडो को बताते हैं, 3 जीसस की बॉडी शेप को डिफाइन करते हैं। तो ये कुछ जीसस के जब बेट्रायल हुआ था उस समय उनके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, तब से वो उन्हीं को मानते हैं कि वो भगवान हमारे लिए था। और लोग जो रोमन थे वो उनको मार दिए। तो ये ट्रिनिटी, विंडो, ग्रुप और 3 जीसस बॉडी शेप है, इनके बारे में ये बात करता है। तो अब हम लोग समझते हैं रिसरेक्शन क्या होता है। ये क्रिश्चियनिटी में एक शब्द होता है, क्योंकि क्रिश्चियन जो धर्म है उसमें बाइबल में ये दिया गया है कि 3 डे जब जीसस क्रिस्ट की डेथ हुई थी उसके 3 दिन बाद उनको रिसरेक्ट कर दिया जाता है फ्रॉम द डेथ से। मतलब अब उनको ऐसा मान लिया जाता है कि वो आज़ाद हो गए हैं। हिज डिसिपल वुड गो टू टेल जीसस स्टोरी। अब जो उनके डिसिपल हैं वो बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं कि अब वो जीसस की स्टोरी सुना सकते हैं, और जो उनको फॉलो करेगा वही क्रिश्चियन बन जाएगा। तो ऐसा उनका मानना था। इसी को वो रिकरेक्शन बोलते हैं, क्योंकि जीसस पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे, मानवता इंटीग्रिटी से भरे थे, और उनको इस तरीके से मार देना, उनकी डॉक्ट्राइन पूरी तरीके से गॉड ओरिएंटेड थी, ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेड थी, वैल्यू ओरिएंटेड, विजडम ओरिएंटेड थी। तो स्वाभाविक सी बात है उनके जो फॉलोवर अपोस्टल थे वो उनको मानते थे। वो ऐसा कहते थे, क्रिश्चियन का ऐसा बिलीव था कि जो जीसस को, जब जीसस मरे थे तो उनका एक शब्द था कि वो मैन काइंडनेस चाहते थे, वो सबको माफ़ कर देना चाहते थे। जो कोई भी अगर कोई कलंक करा है, रॉन्ग डूइंग करा है, किसी का रेप कर दिया है, हत्या कर दिया है, किसी को कोई नुकसान कर दिया है, किसी की आत्मा को क्षति पहुंचाई है, या कोई भी रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व है, जो मेंटल माइंड में आपके एक इमेज बनी हुई है जो कहीं ना कहीं आपकी मानवता के खिलाफ, ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक प्रकार का सीन है, वो ऐसा कहते थे कि वो अभी हेवन में रह रहे हैं अपनी डेथ के बाद, और वो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो वो जो भी उनके क्रिश्चियन को बिलीव करेगा, मानवता का पालन करेगा, वर्च्यू विजडम का पालन करेगा, वो सबको माफ़ कर देंगे, भले वो कोई भी आदमी हो जिसने सिन करा है। तो जो उनके फॉलोवर थे वो उनकी इस आइडियोलॉजी को आगे ले जाते हैं। धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड होता है, फैलता है क्रिश्चियन अलग अलग जगह। तो उनका जो एक बिलीफ था, जो उनके डिसिपल थे वो अलग अलग जाके उनकी डॉक्ट्राइन्स, उनके बिलीफ और उनके मैसिव रेजिस्टेंस के बारे में बात करते थे, कि वो पूरा बताते थे कि 3 सेंचुरी तक जो क्रिसमस था वो परसिक्यूट किया गया, उनको हैरेस किया गया रोमन के द्वारा, इवन मार दिया गया उनके रिलीजियस बिलीफ के कारण। तो ये सारी चीज़ें थी।
जिसकी वजह से जो उनका रोमन एम्परर के साथ हमेशा से वो जो जूइस का झगड़ा रहा है वो चलता रहा है। इसी के कारण इतनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिली, और जो यही कारण था जो कि क्रिश्चियनिटी का इवैल्यूएशन हुआ, वो धीरे धीरे अलग अलग समुदाय, अलग अलग सेक्ट में बट गया। कुछ ऑर्थोडॉक्स रोमन कैथोलिक बन गए, कुछ ईस्ट वेस्ट की तरफ अपना क्रिश्चियनिटी को वो कर दिए, कुछ छोटे छोटे समुदाय बन गए, कुछ इवन बड़े बड़े समुदाय। तो जो क्रिश्चियनिटी था उसमें उथल पुथल देखने को मिलने लगी। फिर 1500 के ईस्वी के बीच में प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें जो चर्च की अथॉरिटी थी या कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे वो अलग हो गए, जिसकी वजह से ये जो धर्म है उसकी अथॉरिटी और ट्रांसपेरेंसी को भी खतरा दिखने लगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को वो करने के लिए इसमें कई प्रकार के समुदाय बन गए। कुछ रोमन कैथोलिक को मानने लगे, कुछ ऑर्थोडॉक्स को मानने लगे। तो इस तरीके से ये मतभेद देखने को मिलता रहा। जो मेजर क्रिश्चियन हॉलीडेज है उनके बारे में बात करते हैं। जो मेजर क्रिश्चियन हॉलीडेज है वो अप्रैल में वो लोग जो उसको ईस्टर बोलते हैं, जैसे हम लोग के अपने यहाँ हॉलीडेज होते हैं वो लोग तो उनके यहाँ ईस्टर बोला जाता है। दिसंबर को वो लोग क्रिसमस मानते हैं, और जबकि फरवरी मार्च का जो समय होता है उसको वो लेंट मानते हैं। तो एक प्रकार के हॉलीडेज का समय अपना अपना। तो इस तरीके से क्रिश्चियनिटी का व्यू अलग है। जैसे हम लोग के यहाँ क्रिसमस मनता है तो वो दिसंबर में मनाया जाता है, तो क्रिसमस का यही मतलब है कि वो इस दिन हॉलीडे मनाते हैं। तो क्रिसमस को हम हॉलीडे के तौर पे जानते हैं। ईस्टर जो होता है वो अप्रैल में मनाया जाता है। लेंट होता है जो फरवरी में मनाया जाता है। ये जर्नी होती है जो चली आ रही है। तो आशा करते हैं जैसे मैरी क्रिसमस है तो ये डेट सेलिब्रेट की जाती कि इस दिन जो जीसस क्रिस्ट का जन्मदिन हुआ था, तो इस वजह से वो हॉलीडे मनाया जाता है। वो ऐसा मानते हैं कि जब 4th सेंचुरी बेसिस में था तो दिसंबर 25 को क्रिसमस की जो जयंती है वो उनकी 11th सेंचुरी में जब 11th सेंचुरी से मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है मेरी क्रिसमस के दिन ही जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। वो ऐसा मानते हैं कि जीसस क्रिस्ट आएंगे और उनको सारे पापों से मुक्त कर देंगे। तो जो क्रिश्चियनिटी है वो कंटिन्यू ग्रो हो रही है। इवन सम प्लेस देयर आर नॉट क्रिश्चियन। अब क्रिश्चियनिटी कहाँ कहाँ धीरे धीरे फैली, तो आप चाइना में देख लीजिए, जापान में देख लीजिए, साउथ कोरिया में देख लिए, हर जगह क्रिश्चियनिटी दुनिया का पहला या दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जो जिसके 2.4 बिलियन फॉलोअर हैं। अगर क्रिश्चियनिटी देखें 32% जो धर्म अकेले है वो क्रिश्चियनिटी कवर करता है। तो अब इसी से इसमें 3 ब्रांचें हैं। कुछ कैथोलिक वाले हैं कि वो जब डिवीजन हुआ रोमन और कैथोलिक के बीच में और प्रोटेस्टेंट के बीच में, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। तो इसमें कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स है, जो अपना उनका खुद का अपना व्यू है, अपने हिसाब से क्रिश्चियनिटी को समझते हैं, मानते हैं। जो कैथोलिक क्रिश्चियन है पुरानी कैथोलिक समय से पॉप वाली उससे चली आ रही पॉप प्रथा से जो उनके फॉलोअर डिस्पल है वो वेटिकन सिटी में है, जो कि इटली में लोकेटेड है। ये एक स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट है वर्ल्ड का ये वेटिकन, जहाँ आप लोगों को चर्च और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अगर आप कभी वहाँ जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। और ज़िंदगी में जैसे कोई भी आप गलती कर दें तो इतना परेशान न होइए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। इसलिए अच्छी चीज़ों पे दिमाग लगाइए, सिन को छोड़िए, आगे बढ़ते रहिए। और एल्बर्ट आइंस्टीन का व्यू है कि लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाईसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। तो आपको अपना ज़िंदगी एक बाईसाइकिल की तरीके आप इस पे बैलेंस बनाकर आगे बढ़ते रहें कि ये रास्ता है ज़िंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मकाम पे जो रुक गए तो कुछ नहीं है। सिक्स एथिक्स लाइफ की यही है कि कोई भी चीज़ को बोलने से पहले समझिए, कोई भी चीज़ को खर्च करने से पहले कमाइए, कोई भी चीज़ को छोड़ने से पहले एक बार ट्राई जरूर करिए। शायद ट्राई से ही आप कुछ अच्छा कर पाएँ। बिफोर यू राइट, कुछ राइट करने से पहले एक बार सोचिए, तभी तो लिख पाएंगे। और डाई होने से पहले एक बार मरिए। जैसे वही है ना कि अगर जीसस क्रिस्ट ना मरे होते तो आज वो जिंदा होते क्या, उनके फॉलोअर्स होते क्या, उनकी आइडिया और डॉक्ट्राइन्स को कोई मानता क्या
कि वही है निदा फाजली की कि गुजरो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हमेशा हरी रहे। और ज़िंदगी में परेशान नहीं होना, जो आप लोगों को तंग कर रहे हैं उनसे कह दीजिए कि तंग आ चुके हैं कसम कसे ज़िंदगी से, हम ठुकरा ना दे जहाँ को कहीं बेदिली से हम, कि जो अभी हमको परेशान कर रहे हैं अब हमारा समय है तो हम पूरे जान को ही कुछ ना समझेंगे। तो बस आप अपने ऊपर लगे रहिए, मेहनत करते रहिए कि वसूलों पे जहाँ आँच आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, और जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो जिंदा रहिए, वसूलों पे अगर आँच आ रही है, आप आज को आपको लोग चैलेंज कर रहे हैं तो इस समय का जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो फिर मिलूंगा कोई नए आगे इसी के क्रिश्चियनिटी के और भी पार्ट, क्योंकि काफ़ी बड़ा है आप, तो मैं आज लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हूँ, अभी मैं 3 पार्ट में लाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, टाटा।